हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जया अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस धाम में जहां भगवान स्वयं लकड़ी के रूप में विराजमान हैं, जहां मंदिर का शिखर नियमों को नहीं मानता, जहां ध्वज हवा के विपरीत लहराता है और जहां स्वयं मृत्यु भी पराजित हो जाती है। जी हाँ, आज की यह अमृत कथा है भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी पुरी की, जिसे कहा जाता है मोक्ष का द्वार। तो अंत तक इस कथा को जरूर सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कार का संगम है। पुरी धाम का महत्व। हिंदू धर्म में 4 धाम बताए गए हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। कहा जाता है जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी पुरी धाम के दर्शन कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरी को श्री क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ विराजमान हैं भगवान जगन्नाथ, जो स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ को ना तो पूरा हाथ है, ना पैर, ना ही मुख स्पष्ट है, फिर भी वही है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के नाथ, यानी संसार के स्वामी। यहाँ भगवान किसी राजा की तरह नहीं रहते, बल्कि अपने भक्त के मित्र बनकर विराजमान हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। मालवा देश के राजा इंद्रयुग्म भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में आदेश मिला, नीलांचल पर्वत पर मेरे एक विशेष स्वरूप को स्थापना करो। राजा ने अपने दूत विद्यापति को भेजा। लंबी खोज के बाद नीलांचल पर्वत के पास नील माधव भगवान के दर्शन हुए, परंतु जब राजा वहां पहुंचे तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब आकाशवाणी हुई, मैं लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। एक दिन समुद्र से एक दिव्य लकड़ी बहकर आई, उसी को कहा गया दारू ब्रह्म। आकाशवाणी हुई, इस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनेगी, पर इसे केवल एक दिव्य शिल्पी ही बनाएगा। एक वृद्ध बढ़ई आया, जिसने शर्त रखी, मैं दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाऊंगा और कोई भी अंदर नहीं झांकेगा। राजा ने वचन दिया, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आई। रानी ने चिंता में दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वृद्ध शिल्पी गायब हो गया और सामने थी अधूरी मूर्तियाँ। आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है। कहा जाता है भगवान कृष्ण का शरीर नश्वर था, परंतु उनका हृदय अमर। वही हृदय आज भी जगन्नाथ जी के अंदर सुरक्षित है। इसीलिए उनकी मूर्ति को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि वे मानव और ईश्वर के बीच का सेतु है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है नव कलेवर। हर 12 से 19 महीने में वर्ष में भगवान की मूर्तियाँ बदली जाती है, लेकिन चमत्कार तो देखिए, मूर्ति बदलती है लेकिन हृदय वहीं रहता है। इसे स्थानांतरित करने वाला सेवक आँखों पर पट्टी बांधता है, हाथों में कपड़ा लपेटता है। कहा जाता है यदि कोई इसे नंगी आँखों से देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहराता है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में होता है। आज तक वैज्ञानिक भी इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पाए। यह दर्शाता है ईश्वर प्रकृति से परे हैं। जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं वह आवाज़ गायब हो जाती है। यह रहस्य आज भी मानव बुद्धि से परे हैं। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद अन्न ब्रह्म माना जाता है। 7 मटकों में भोजन पकता है। ऊपर का मटका पहले पकता है। लाखों भक्तों को भोजन मिलता है, फिर भी कभी कमी नहीं पड़ती। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। सालों में एक बार भगवान जगन्नाथ
मंदिर छोड़कर भक्तों के बीच आते हैं। यह है रथ यात्रा। इस दिन राजा भी झाड़ू लगाता है, अमीर गरीब का भेद मिटता है। भगवान स्वयं सड़क पर आते हैं, क्योंकि जगन्नाथ किसी एक के नहीं पूरे जगत के हैं। पुरी को कहा जाता है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष देती है। यहाँ का स्वर्ग द्वार अंतिम संस्कार का पवित्र स्थान है। कहा जाता है यहाँ देह त्यागने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं ईश्वर रूप नहीं भावना देखते हैं। अधूरा होना भी पूर्णता है। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान भक्तों के साथ चलता है। तो भक्तों, यह थी जगन्नाथ पुरी की दिव्य कथा और रहस्य। यह धाम केवल मंदिर नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और चमत्कार का केंद्र है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और जया अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।